नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य कैसा डोलता है? आज इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा के पटल पे रखा सरकार ने। सरकार स्वयं मान रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन है। सरकार पूरे इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने वस्तुस्थिति बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर एक आशा दिखाई, एक नए भारत की संकल्पना दिखा दी और भविष्य सुनहरा है ऐसी बात कर दी। वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। कल बजट होगा। आज का इकोनॉमिक सर्वे इस बजट की नींव हम मानते थे, लेकिन 2014 से जो बजट पेश हो रहे हैं वो इस तरह से पेश होते हैं मानो आर्थिक सर्वे लोकसभा के पटल पे रखने के बाद सरकार उसको भूल जाती है और नए शगुफे के साथ आती है। आज हम 2014 से लेके 2022 तक, मतलब पिछले साल तक के बजट में सरकार ने क्या कहा और अल्टीमेटली किया क्या। करीब करीब सरकार का हर बजट कोई फोकस लेके आता है, नया लॉलीपॉप लेके आता है, और फिर उसका होता क्या है इसके बारे में एक छोटे छोटे लाइनर के साथ बात कर आपके सामने रखूंगा। उसके बाद 2023 का जो ये बजट होगा, जो मोदी सरकार पार्ट 2 का आखिरी बजट होगा। इसके बाद अगले साल तुरंत जब चुनाव है, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले वो इंतरिम बजट होगा और उसके बाद चुनाव के बाद फुल फ्लेज बजट होगा। लेकिन इस बजट में क्या है? एक राज कपूर की पिक्चर आई थी बॉबी। उसमें एक गाना था, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोले कौवा काटे, ये एक कहावत है। जब बच्चे कोई झूठ बोलता तो बोलते झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। विठल भाई पटेल बड़े बीड़ी व्यापारी नहीं थे, बहुत अच्छे साहित्यिक भी थे, कवि थे अच्छे। उन्होंने राज कपूर के लिए गीत लिखा। लेकिन वर्तमान में झूठ बोले कौवा काटे नहीं कह सकते, क्योंकि झूठ इतना बोला जा रहा है कि कौवे ने भी काटने से मना कर दिया। अब कौवे को भी शर्म आने लगी है, कितना काटूं और शायद मेरा कोई काम ही नहीं बचा। और ये झूठ कैसे? 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो जो बजट पेश किया गया अरुण जेटली द्वारा, उनका पहला बजट था एज वित्त मंत्री, तब उसका फोकस था, जो थीम थी, सबका साथ सबका विकास। और इस थीम के साथ जब बजट पेश हुआ उसके बाद तुरंत अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, अखलाक हत्याकांड हुआ, गिरजाघरों पे हमले बढ़ गए, सही असहिष्णुता के नाम पे, इनटॉलरेंस के नाम पर हंगामे हुए, अवार्ड वापस हुए, जेएनयू का विवाद रहा। ये सबका साथ सबका विकास की परिणति थी। 2015 में काले धन पर लगाम, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये फोकस था, बजट पेश किया गया। लेकिन उसके बाद अगले साल नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के बाद ईज ऑफ डूइंग भी भगवान भरोसे चला गया। काला धन, भलाई उन्होंने कहा कि काले धन की हम पूर्ति करेंगे, लेकिन काला धन जितना अपेक्षित था उसका एक 10% भी नहीं आया, और उसके बाद काले धन का अंबार लग गया। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है नोटबंदी का प्रोसेस सही हो सकता है, लेकिन इसके लक्ष्य हासिल किए नहीं किए इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। एमएसएमई जो इस देश की रोजगार पैदा करने की रीढ़ की हड्डी है, उसने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान उठाया। व्यापार बंद हो गए, ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। ये 2015 के बजट की परिणति थी। 2016 में गांव गरीब किसान का बजट आया और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, लेकिन हेल्थ एजुकेशन पे, जो गांव में गरीब पे जो खर्चा होना था, वो 2017-18 का बजट में जो किया हुआ खर्चा कोविड के समय नंगा हो गया,
क्योंकि कोविड के समय पता पड़ा कि 2017-18 में जो बोला वो तो हुआ ही नहीं तो कोविड में स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी हालत बुरी चरमरा नहीं जाती। 2018-19 में आयुष्मान भारत ये उसकी उपलब्धि थी, एक ऐसी बीमा योजना जो 10 करोड़ परिवारों को मिली, 5 लाख बीमा के साथ। पूरे विश्व में इसकी वाई हुई, हर भाषण में प्रधानमंत्री इसका रिकॉर्ड लेने लगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जब कोविड आया तब पता पड़ा कि जिन हॉस्पिटलों को चिन्हित किया गया था आयुष्मान भारत योजना के तहत, उस हॉस्पिटल ने भी दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी वो सुविधा नहीं दी जिस सुविधा जो उनके पास होनी थी। तो सरकार का वो भी फ्रॉड सामने आया। 19-20 में किसान पीएम किसान निधि योजना, किसानों के बढ़ते हुए नाराजगी को देखते हुए 6,000 रुपए पर साल का, 500 रुपए महीने का एक लॉलीपॉप किसानों को दे दिया गया जो 2.5 एकड़ से कम की खेती है, जिसके पास अल्प भूधारक को। लेकिन वो पैसे से किसानों का कितना भला हुआ, ये डिबेटेबल सवाल है, क्योंकि 6,000 में 2.5 एकड़ में एक साल में आप ना बीज ला सकते हैं, ना खाद डाल सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। कई राज्यों में किसानों को 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं 1 एकड़ पे, तो 2.5 एकड़ में जहाँ किसानों को 25,000 रुपए साल में मिलते हैं, तो वो बीज भी लाता है, खाद भी डालता है और अपनी खेती भी करता है। और उस राज्य में किसानों ने जीडीपी 8 टाइम्स अपने राज्य का बढ़ाया। लेकिन ये 6,000 वाला ये किसानों को मात्र खुश करने के लिए हो गया। इसी साल में 80 करोड़ लोग पीडीएस के नीचे लाए गए। ये जो 19-20 का बजट मैं आपको बता रहा हूं, ये अंतरिम बजट था और ये बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था, क्योंकि अरुण जेटली नहीं थे। उसके बाद अरुण जेटली की जगह वो वित्त मंत्री बने थे कुछ देर के लिए। उसके बाद सरकार आई, फिर 19-20 में निर्मला सीतारामन ने पहला अपना बजट पेश किया। महिला शक्ति, स्त्री थी, पहला बजट। मजबूत आदमी इस बजट का थीम थी कि एक मजबूत भारत की नींव डालनी है, हर भारतीय को मजबूत करना है। लेकिन इसमें हुआ क्या, सब मतलब मजबूत तो बने लेकिन बहुत गिने चुने बने। अडानी की 7 गुना आय बढ़ी, 7 गुना उसका एम्पायर हुआ। अडानी का क्या किस्सा है अब आप लोग रोज सुन ही रहे हैं। और प्रति व्यक्ति आय 94,770 से 85,110 घट गई। आम आदमी पे कर्जा दुगना हो गया। तो ये भी जो कथनी और करनी में इस साल भी निर्मला सीतारमण के पहले बजट में सामने आया। 2021 में केयरिंग ऑफ सोसाइटी, आर्थिक विकास, सबका भारत निर्माण, तमाम बातें हुई। लेकिन उसके बाद कोविड आया। कोविड के नाम पे सरकार ने हर जगह से पल्ला झाड़ दिया। कोविड है तो कुछ नहीं कर सकते, कोविड है तो हम क्या करें, ऐसा पहली बार हुआ, कभी नहीं होता था। और अंधभक्त बार बार कहने लगे। इस कोविड को, जिस हिसाब से कोविड में बेड नहीं मिल रहे थे, जिस हिसाब से कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, जिस हिसाब से दवाइयों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो फिर इसके 3-3, 4-4 साल बजट में जो आपने स्वास्थ्य के लिए बजट दिया और एक स्वास्थ्य भारत की जो आपने संकल्पना रची थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद में 21-22 का बजट आया। वो बजट डिजिटल बजट था, डिजिटल बजट पढ़ा गया कागज छोड़ के। उसमें जरूर कोविड से देखने के बाद उनको लगा कि नहीं, अब सिर्फ बोलने से और लॉलीपॉप देने से काम नहीं होगा, कुछ करना भी होगा। इसलिए स्वास्थ्य पे पैसा डबल किया, 2,23,846। और फिर कोविड से अब हम निपट चुके हैं, अब नए भारत का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के सरकार कोविड का रोना रोती रही। लेकिन 2022-23 में तो आत्मनिर्भर भारत बाकायदा फोकस रखा गया। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में काम क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत के मायने यह है कि आयात कम, निर्यात ज्यादा। लेकिन इसी साल व्यापार घाटा 69.38 अरब डॉलर से 69.38 अरब डॉलर से बढ़कर
101.02 अरब डॉलर हुआ। पहली बार 100 अरब डॉलर के ऊपर हमारा घाटा बढ़ा। यह आत्मनिर्भर भारत की कथा है। तो 2014 से लेके 2022 तक जो बजट आए, उन्होंने फोकस क्या बोला, उनकी थीम क्या थी, घोष वाक्य क्या था और उसकी परिणति क्या हुई। तो बजट अब लगता है एक फॉर्मेलिटी हुई होगी। कल भी एक बजट होगा। इस बजट में फिर नई नई घोषणाएं होगी, नए लॉलीपॉप दिए जाएंगे। लेकिन पुराने बजट के यदि बिंदुवार आप देखोगे तो 2 दिन लग जाएंगे। हर बजट को डिस्कस करने में 1 दिन लग जाएगा। 8 दिन लग जाएंगे। हम हर बजट के देखेंगे तो क्या क्या हुआ डिटेल बिंदु से। ये तो मैंने जो फोकस एरिया, जो टैगलाइन होती है, उसकी बात की। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्लस्टर बनाएंगे हर जिले में। यदि वो सारी चीजें होती तो देश आज 211 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे नहीं होता। जीएसटी बढ़ा करके जो सरकार कूद रही है, वो जीएसटी इंपोर्ट आईजीएसटी के कारण बढ़ा। यदि ये आपको पता पड़ेगा तो सर पे हाथ लगा देगा आदमी। ये तो और बड़ी जख्म है। इस पे कई बार हम बोल भी चुके हैं। तो कुल मिला के कल का एक बजट लुभावना बजट होगा। और 2014 से तो बजट का सिस्टम भी नया शुरू हो गया है। पहले बजट विस्तृत बताया जाता था। बजट के भाषण में मंत्री बताता था एक एक मंत्रालय को कितना दिया, क्या दिया। ये तो बजट ऐसा ही समाप्त किया जाता है। भाषण होता है लच्छेदार, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। जो बातें बाद में जब किताबें आती है बजट की और जब देखता है 2 दिन बाद पढ़ के आदमी, तो पता पड़ता है सरकार ने इस हाथ दिया और उस हाथ दिया। सरकार यदि 5 लाख रुपए कर मुक्त रखेगी, आय आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, यदि सरकार कहती है, तो महंगाई की दर से, रुपए की गिरती कीमत से वो 5 लाख रुपए फिर हम 2.5 लाख रुपए पे ही आ गए, ये हम माने। लेकिन जब सरकार कोई छूट देती है तो विस्तृत जब बजट आता है तो पता पड़ता है कि जितनी छूट दी उससे डबल सरकार ने दूसरे पॉकेट से निकाल लिया है। पिछली बार बजट में सबसे बड़ा खर्चे का जो हेड था, सबसे बड़ा खर्चा जिस पे हुआ था, वो कर्ज अदायगी और ब्याज अदायगी पे था। अब तो हमारा कर्जा 211 लाख करोड़ हो गया। क्या रुपए में 40, 45, 50% पैसे सिर्फ ब्याज अदायगी और कर्जे में जाएंगे, तो बाकी बचे हुआ पैसे में विकास कितना कर पाएंगे। या फिर वही घाटा बजट का बढ़ता रहेगा, कर्ज बढ़ता रहेगा और एक दिन हम लंका हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम डरा रहे हैं। हम डरा नहीं रहे हैं, हम वास्तविकता बता रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को यथार्थ के धरातल पे उतरकर जनता को जो चाहिए वो देकर लुभावनी घोषणा करने के बजाय कड़े कदम उठाकर सरकार को इस देश की अर्थव्यवस्था संभालनी होगी। नहीं तो कल का बजट भी एकमात्र फॉर्मेलिटी हो जाएगा, जैसे 2014 से लेकर 2022 तक के बजट मैंने आपको बताया। आज इतना ही। कल बजट पे विस्तृत बात होगी। थोड़ा डिले हो सकता है, कई जगह टेलीविजन चैनल्स पे रहूंगा, लेकिन बजट पे विस्तृत बात करेंगे। बजट पे नई चीजें क्या आ रही, कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि साल चुनाव का भी है आने वाला। तो बजट थोड़ा लुभावना भी होगा, दिखने में अच्छा दिखेगा। एक कैप्सूल जैसा है। कैप्सूल का ऊपर का कवर मीठा होता है, जब पेट में जाके घुलता है तो अंदर की कड़वी दवा अंदर हो जाती है। मैं कहता हूँ हम कड़वी दवा भी पीने को तैयार है। हम काढ़ा, नीम के पत्ते का काढ़ा भी पीने को तैयार है, बशर्ते मर्ज तो ठीक हो, परेशानी तो खत्म हो। उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ पेन किलर पे पेन किलर ले रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा नीचे जा रही है। आज इतना ही। फिर आता हूँ कल। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।